क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है? 6 महिन्याचे 1:2 वर्षाशी गुणोत्तर काढा. ठीक है, मतलब कि 6 महीने के, ये 1/2 मतलब कितना होता है? आधा होता है. आधा होता है मतलब 1 और ये आधा कितना हो गया? 1.5. तो 6 महीने के 1.5 साल के साथ में गुणोत्तर क्या है बोलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन का ये बोलना है. अब मेरे को तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. और आधे साल में कितने होंगे? 6. 12 और 6 कितने होंगे? 18. तो मैंने आपको बताया था कि जो 6 वाला जो डिजिट रहता है वो ऊपर लिखेंगे, मतलब ये 6 महीने लिखेंगे. ठीक है, अब 1.5 साल में कितने महीने रहते हैं? 18 महीने रहेंगे. हमको क्या निकालना है? गुणोत्तर. तो हम इसको कैंसिलेशन करेंगे. 6 के टेबल में एक बार, 6 के टेबल में 3 बार. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1:3. मतलब कि 6 महिन्याचे 1.5 वर्षाची गुणोत्तर किती है? 1:3. लिख लो. टाइप 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 287 ला 4:3 गुणोत्तरात विभागा. मतलब ये है कि 287 को 4:3 में हमको डिवाइड करना है, मतलब बांटना है. ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो गुणोत्तर दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे कौन सा गुणोत्तर है? 4:3 है. तो इसको 4x मानना प्लस 3x मानना. कितना है बोलते हैं? 287. ठीक है, अब इसकी हम बेरीज करेंगे, एडिशन करेंगे, कितना आएगा? 7x आएगा इज इक्वल टू 287. ठीक है, हमको वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे? x की. तो x इज इक्वल टू 287 डिवाइड बाय 7. अब 7 के टेबल में एक बार ये 4 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम. तो x की वैल्यू कितनी आई है? x इज इक्वल टू 41. अब उसने क्या बोला है कि गुणोत्तर में विभागना है, मतलब कि बांटना है. तो अब पहला वाला कौन सा था? 4 और दूसरा है 3. अब पहला वाला जैसे निकालेंगे तो 4 into 41, तो ये पहली वाली संख्या मिल जाएंगी. अब दूसरे में निकालेंगे तो ये दूसरा वाला निकालेंगे 3 into 41, मतलब 4 1 4 4 चौक 16, मतलब 164 रहेगा पहला वाला और दूसरा आएगा 3 चौक 12, 123. अब इन दोनों की अगर से बेरीज करेंगे आप तो क्या आएगा? 287 आएगा. ठीक है, 287 को 4:3 गुणोत्तर में हमको क्या करना है? डिवाइड करना है, बांटना है. ठीक है, तो कैसा लिखेंगे? सबसे पहले जो गुणोत्तर है इनकी क्या करेंगे हम? बेरीज. कितनी आ रही है? 4 और 3 की कितनी आ रही है? 7 आ रही है. तो 7 यहां लिखने का. अब पहली वाली निकालना है हमको, इसलिए ऊपर में हम पहला वाला अंक लिखेंगे. इनटू में जो 287 है वो संख्या लिखेंगे 287. ठीक है, ये हम कौन सी निकाल रहे हैं? पहली वाली संख्या, ये वाली संख्या निकाल रहे हैं. ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 7 1 7 7 चौक 28 और 7 1 कितना आया? 41. अब 4 into 41 करेंगे तो कितना आएगा? 164 आया. मतलब पहला वाला जो था वो 164 रहेगा. अब दूसरा वाला निकालते. दूसरा वाला क्या था? 3 था. दोनों की बेरीज हमने कितनी निकाले? 7. इनटू में क्या करेंगे? 287. अब फिर से इसको भी 7 के टेबल में 4 बार, 7 के टेबल में 3 into 41 कितना होगा? 123. अब 164 और 123 इसकी बेरीज करेंगे तो क्या आएगा हमारे को? 287 मिलेगा. ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते. अब टाइप 7 का ही दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है? 3240 ला 5:3 गुणोत्तरात विभागा. ठीक है, अब मेरे को बताओ ये जो 5:3 है, मतलब कि इन दोनों की बेरीज यानी कि 3240 है ना? तो देखो तो क्या करने का? 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 3240. ठीक है, आ गया. पहली स्टेप ऐसा करना. अब ये दोनों की हम जब बेरीज करेंगे तो क्या आएगा? 8x आएगा. दोनों की बेरीज करेंगे तब
और यहाँ पे लिखेंगे 3240। हमको x की वैल्यू चाहिए इसलिए x लिखेंगे और ये जो 3240 एज इट इज और डिवाइड में 8 लिखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए हमको इसलिए अब 8 से हम इसको डिवाइड करना है। 8 चौक 32। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, 4 छोटी संख्या इसलिए यहाँ पे 0 लेंगे। ठीक है, 8 पंचे 40 तो आया कितना x की वैल्यू 405। समझा नहीं एक बार देखो, ओके फिर से देखो क्या था 3240 ला 5:3 गुणोत्तर विभाग दोनों गुणोत्तर की बेरीज लिए। ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाली संख्या करनी है। ठीक है, जो उनकी बेरीज थी। अब इन दोनों की बेरीज करने में कितना आ रहा 8x आ रहा 8x आ रहा इज इक्वल टू 3240 की x की वैल्यू चाहिए इसलिए 3240 डिवाइड बाय 8 जब 8 से इसको डिवाइड करने के बाद में क्या आंसर आ रहा है 405। 405 जो ये क्या है क्या 45 नहीं आता भाई, वो डिवाइड करने की तरीका है। ठीक है, x की वैल्यू 405 है। ठीक है, अब हमको पहली संख्या निकालना है और दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, मतलब उसने विभागना बोला ना, तो पहले वो कैसा करेंगे, पहली वाली जो 5 था उसको हमने 5x लिए थे मतलब 5x लिखी। दूसरी वाली कौन सी थी 3x। अब x की वैल्यू हमने कितनी निकाले हैं 405, तो 5 इंटू कितना करेंगे 405 और 3 इंटू 405। अब इसको इंटू करेंगे तो पहली संख्या मिलेगी, इससे इसको इंटू करेंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। अब 5 के टेबल में 5 बचा 25 हाथ का 2 5 शून्य शून्य और ये 2 2 5 20। तो पहली संख्या कितनी है 2025। अब दूसरी संख्या निकाल लेते हैं 3 5 15 0 एक हाथ का आएगा 3 शून्य शून्य और ये 15 3 चौक 12। ये दूसरी संख्या आ गई, मतलब कि 3240 को अगर से हम 5:3 में गुणोत्तर में विभागेंगे तो पहली संख्या 20 25 आएगी और दूसरी संख्या 12 15 आएगी। ठीक है, लिख लो। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी स्टेप में मतलब दूसरी जो पद्धति रहती है उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब मैंने क्या बोला, क्या है 3240 को हमको 5:3 में विभागना है, मतलब के बांटना है। तो पहली संख्या हम कौन सी लेंगे 5 वाली और दूसरी संख्या कौन सी लेंगे 3 वाली। ठीक है, जो मतलब अगर पहली वाली संख्या निकालना है तो देखो सबसे पहले इनकी बेरीज करो, कितनी आती है बेरीज 7 8 आती है। अब 8 इनकी बेरीज याद रखो। अब कैसा करना है, पहली वाली संख्या निकालना है कौन सी करके, तो 5 एज इट इज लिखो, उसके नीचे में इन दोनों की जो बेरीज थी वो लिख लो। ठीक है, ये पहली संख्या निकली और वैसा दूसरी में भी कर दो, डिवाइड में 8 लिखो। कौन सी संख्या का गुणोत्तर निकालना है तो वाली संख्या इनटू में लिख दो 3240। यहाँ पे भी लिख देंगे 3240, मतलब ये पहली संख्या निकली है ये दूसरी, मतलब ये इन दोनों में हमने को डिवाइड करना है किसको 3240 को। ठीक है, अब इसको हम कैंसिलेशन वगैरह करेंगे। अब 8 से हमको इसको डिवाइड करेंगे 8 चौक 32 और ये शून्य जाएगा 4 जाता है इसलिए 8 पंचे 40। तो कितना आया 405 आया। तो यहाँ पर इसको यहाँ से अगर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 405 आएगा। अब 3 से इसको इंटू करना है और 5 से इसको इंटू करना है। पहली संख्या हम लोग कैसे निकलेंगे 5 25 0 था इसलिए 25 लिख दिए, नहीं तो क्या किए रहते अपन 5 लिखे रहते 2 हाथ का लिए रहते, फिर बाद में जो इंटू करे पर 0 से 5 को हम 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा इसलिए डायरेक्ट 25 लिखे। अब 5 चौक 20 आ गया। ये मतलब जो निकला है 25 20 ये क्या है पहली संख्या है, किसमें की 3240 में की। अब दूसरा वाला देखते हैं। अब 3 इंटू 405 करना है, 3 5 15। अब 15 डायरेक्ट क्यों लिख दिया, हाथ का क्यों नहीं लिया क्योंकि बीच में 0 था। वैसी 3 चौक 12, दूसरी संख्या कौन सी होगी 12 15। तो इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 240 ला 2:3 गुणोत्तरात विभाग। ठीक है, मतलब 240 को 2 और 3 के हिस्से में हमको क्या करना है बांटना है। ठीक है, तो पहला हिस्सा ये रहेगा और दूसरा हिस्सा ये रहेगा।
मैंने आपको इसको करने के लिए दो तरीके बताया हूं। तो देखो पहला तरीका देखते हैं क्या करने का। इसकी ये वाली संख्या निकालना हम लोग को, पहला भाग निकालना है, तो उसको ऊपर लिखो, ठीक है। डिवाइड में दोनों की बेरीज लिखो, 3 और 2 5, इंटू में 240, ठीक है। अब 5 से अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 24 में से 20 जाएंगे, बचेंगे कितने 4, 4 और ये 0 कितने हो जाएंगे 40, तो 5 8 40। अब ये 2 से अब ये 8 से 40 है, तो 2 से 48 को अपन इंटू करेंगे, बे 8 16, हाथ का 1, बे चौक 8, 8 और 1 9। मतलब कि जो पहली संख्या है वो 96 आ गई है। अब दूसरी निकालते, दूसरी कौन सा है 3 है। दोनों की बेरीज जो है उसको डिवाइड में लिए कितनी है 5, इंटू 240। जब भी हमने इसके पहले यहाँ पे डिवाइड किया तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है 48 आ रहा है। अब 3 से 48 को इंटू करेंगे, 3 8 24, हाथ का 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14। तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई 144। अब इसी को निकालने के लिए मैंने आपको दूसरी और एक पद्धत बताया था। पहली संख्या 2x मानने का और दूसरी संख्या 3x मानने का। मतलब ये दोनों की जो बेरीज है वो है 240 ना, तो इज इक्वल टू का साइन देके 240 लिख देगा। दोनों की बेरीज करेंगे कितना आएगा 5x आएगा बरोबर 240। x की वैल्यू चाहिए हमको, इसलिए x एज इट इज लिखेंगे, 5 डिवाइड में लेके आएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे इंटू में था 5, इज इक्वल टू साइन के उधर साइड में आएगा डिवाइड में आएगा, तो 240 डिवाइड बाय 5, x इज इक्वल टू। अब 5 से 240 को डिवाइड करेंगे कितना आ रहा था 48 आ रहा था। इसके पहले हमने डिवाइड करके देखे 48, तो भी मैं बता देता हूं। देखो 5 चौक 20, बचे कितने 4, 4 और 0 कितने हो जाएंगे 40, 5 8 40 आ गया 48। अब पहली संख्या पूछा है उसने और दूसरी संख्या मतलब, तो पहली कौन सी थी ये थी, दूसरी थी ये थी 2x और दूसरी थी 3x। x की वैल्यू हमने निकाले कितनी 48, ठीक है। तो x की जगह में हम इंटू 48 इंटू 40, ठीक है। अब 2 से 48 को इंटू करें कितना आएगा बे 8 16, हाथ का 1, बे चौक 8, 8 और 1 9, ठीक है 96 आएगा। 3 8 24, हाथ के 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14। तो दूसरी वाली संख्या क्या रहेंगी 144, ठीक है लिख